और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर कीव के पास रशियन आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इरपिन शहर पर यूक्रेन आर्मी ने दोबारा कंट्रोल कर लिया है। रूसी सेना के कब्जे से इरपिन अब आजाद हो गया है। इरपिन के मेयर ने कहा है रूस के हवाई हमले में बर्बाद हो गया था इरपिन। चिंताजनक बात यह है कि रशिया ने अभी भी वहां पर हाईवेज पर कब्जा कर रखा है। लेकिन बात इरपिन की जाए, जिसको गेटवे ऑफ कीव कहा जाता है, उस पर वापस यूक्रेनियन फोर्सेस के कब्जे का मतलब यह है कि रशिया को नॉर्थ ऑफ यूक्रेन में सेटबैक्स लग रहे हैं और कीव पर कब्जे में उनकी नाकामी इस बात का सबूत है कि रशियन सोल्जर्स जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया की नजर मॉस्को पर है। अब से बस कुछ ही घंटे के अंदर नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों के अंदर पुतिन के संबोधन को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। खासकर जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वॉर क्रिमिनल से लेकर मर्डरर और कसाई तक कह डाला। इसके बाद पुतिन को बेदखल करने की बात कही। इन सारी बातों के बैकड्रॉप में पुतिन का स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। सवाल है कि पुतिन क्या कहने वाले हैं, इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब पिछली बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की थी पुतिन ने, तो युद्ध का ऐलान कर दिया था। आज क्या चल रहा है उनके दिमाग में? हो सकता है पुतिन यूक्रेन में रूसी सेना के ऑपरेशंस में कोई बड़ा ऐलान कर दें, क्योंकि यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का तो यही कहना है कि पुतिन यूक्रेन को नॉर्थ और साउथ कोरिया की तरह बांट देना चाहते हैं। यानी डोनबास अलग, मरियोपोल, डोनबास, ओडेसा, ये सब एक साथ, मेलिटोपोल, खेरसॉन, ये सब एक साथ, और दूसरी तरफ वो इलाके जहां पर उनकी कैपिटल है। लेकिन यूक्रेन का ज्यादातर एक्सपोर्ट, 90% एक्सपोर्ट सी से होता है। और ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव पर अगर इन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर क्या होगा, यह बड़ा सवाल हम सबके सामने है। मॉस्को सिटी के ऑफिसर की तरफ से दावा किया गया है कि पुतिन अब बाल्टिक नेशंस एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया के साथ मोल्डोवा और पोलैंड पर भी फोकस शिफ्ट करने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने आज से करीब 1 साल पहले एक ऐसे लिखा था 5000 शब्दों का, जो कि क्रेमलिन की वेबसाइट पर अभी भी है। उसमें सबका जिक्र था, यहां तक कह दिया था कि बाल्टिक देश, पोलैंड और हंगरी, ये रशिया का ही तो पार्ट है। वेस्टर्न ऑफिशियल्स का यह भी मानना है कि पोलैंड के लिए पुतिन ने कोई स्ट्रैटेजी बना ली है, क्योंकि पोलैंड की वजह से ही यूक्रेन की आर्मी को रूस के खिलाफ ऑक्सीजन मिल रही है। मतलब सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स पोलैंड के जरिए रशिया पहुंच रहे हैं। और यकीन मानिए पोलैंड में इतनी ताकत नहीं है, वहां पर सिर्फ टोटल फोर्सेस 1,30,000 है। 1,30,000 सिर्फ। हो सकता है प्रेसिडेंट पुतिन अपने एड्रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को भी काउंटर करें। वैसे इसका अंदाजा क्रेमलिन के स्टेटमेंट से भी लग गया है, क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से जो बाइडेन को कमजोर, बीमार और विक्टिम ऑफ मल्टीपल डिल्यूजन्स तक कहा गया है, यह भी कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को अपने राष्ट्रपति पर शर्म आनी चाहिए। सोचिए, एक थे रोनाल्ड रीगन, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सोवियत संघ को खत्म किया। उन्होंने कहा था एम्पायर ऑफ इविल, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हिले थे। और एक तरफ है जो बाइडेन, जिन्होंने कहा इट्स टाइम फॉर रिजीम चेंज, लेकिन 24 घंटे में अमेरिका पहुंचते ही उनके बयान बदल गए। फर्क है दोनों में। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस बात की भी आशंका जता चुके हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खबर, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है, जो हमने आपसे थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग दिखाई, कि इरपिन जैसे शहरों पर यूक्रेनियन फोर्सेस वापस कब्जा कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, वैक्यूम बम, फास्फोरस अटैक और क्लस्टर बम के बाद सिर्फ एक एटम बम ही बाकी है, क्योंकि इन सब से भी यूक्रेन का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। और अब पुतिन किसी भी वक्त एटमी बम का सिग्नल दे सकते हैं। वो बम कितना बड़ा होगा, हिरोशिमा नागासाकी जितना बड़ा होगा, या एक छोटा टैक्टिकल वेपन होगा, यह देखने वाली बात है। यह डर इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को उतार दिया है। रूस की यह सबमरीन 16 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है।
और इससे पहले पुतिन अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रहने का आदेश दे चुके हैं। इन सारी आशंकाओं के जवाब थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको मिलेंगे। पुतिन जो कुछ भी कहेंगे उसे सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष पर सुनेंगे। खासकर प्रेसिडेंट बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद पुतिन के रिएक्शन का सबको इंतजार है। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन में पुतिन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को लेकर नए नए दावे होने लगे हैं। यूक्रेन की तरफ से पुतिन के ऑपरेशन कीव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया गया। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ जनरल बुडानोव की तरफ से कहा गया है कि पुतिन अब यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को 38 पैरेलल यानी लैटिट्यूड 38 डिग्री नॉर्थ के जरिए डिफाइन किया जाता है। दोनों को इसी के जरिए डिमार्केट किया जाता है। और उसमें भी बड़ा साफ वजह यह है कि साउथ ऑफ यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, नॉर्थ ऑफ यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ी बात है। उसी तरह पुतिन भी नॉर्थ और साउथ यूक्रेन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसमें उनको एक बहुत बड़ा गेन भी दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्थ को रीबिल्ड करेगा वेस्टर्न कंट्रीज और साउथ को रीबिल्ड करेंगे पुतिन यानी रशिया। यह भी कहा गया है कि एज़ोव सी और ब्लैक सी के पास शहरों पर रूस पूरी तरह कब्जा करना चाहती है, लेकिन फेल हो रही है। मरियोपोल उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ओडेसा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस सब के बीच रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक अगर यूक्रेन से बाहर नहीं किए गए तो वर्ल्ड वॉर 3 तय है। क्या यह ज़ेलेंस्की का डर है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।